मानपुर प्रखंड में कृषि यांत्रिक मेला का हुआ शुभारंभ। कृषि विभाग द्वारा मानपुर प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला आयोजन किया गया। कृषि यंत्रीकरण मेला का उद्घाटन वीरेंद्र कुमार सिंह विधायक वजीरगंज गया एवं मनोरमा देवी विधायक बेलागंज एवं नैना कुमारी अध्यक्ष जिला परिषद गया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सुधीर कुमार राय संयुक्त निदेशक सस मगध प्रमंडल, संजीव कुमार जिला कृषि पदाधिकारी गया, डॉक्टर अशोक कुमार वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर, दीपक कुमार उप निदेशक कृषि अभियंत्रण सहित कृषि एवं संबंध विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी मंच पर उपस्थित थे। कृषि यांत्रिकरण मेला में मेसर्स बुद्धा कृषि यंत्र, मेसर्स आर्यन इंटरप्राइजेज, मेसर्स मेहता एग्रीकल्चर, मेसर्स परशुराम मिस्त्री एंड सन्स, मेसर्स कुमार ट्रेडर्स, मेसर्स पंजाब मशीनरी स्टोर, मेसर्स जगदम्बा इंटरप्राइजेज, मेसर्स जय गुरुदेव इंटरप्राइजेज, विद्या मशीनरी, मेसर्स सादा मशीनरी, न्यू मगध बीज भंडार, कुशवाहा एग्रो एवं शक्ति एग्रो सहित अलग अलग प्रतिष्ठानों से विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। अपने संबोधन में अध्यक्ष जिला परिषद ने कृषि यांत्रिकरण मेला को लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि इस अवसर पर मेला लगाने से किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकी एवं कृषि यंत्रों को देखने को मिलता है, जिससे खेती की लागत घटती है और किसानों की आय बढ़ती है। बेलागंज विधायक ने कहा कि बिहार की 80% से अधिक आबादी की जीविका का साधन कृषि है और ज़्यादातर किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता और का बीज और अन्य उत्पाद सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता रहा है। रबी में अभी तक 23,100 क्विंटल गेहूं का बीज, 37 क्विंटल चना का बीज, 2574 क्विंटल मसूर का बीज, 872 क्विंटल मटर का बीज, 90 क्विंटल राई सरसों का बीज, 57 क्विंटल तीसी का बीज वितरण किया गया है। विधायक विजयगंज द्वारा प्रखंड स्तर पर कृषि यांत्रिक मेला को आयोजित करने पर जिला कृषि पदाधिकारी गया को बधाई दिया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विकास के कार्य रफ्तार पकड़ रहे हैं। किसानों को किसान सम्मान राशि निधि योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। 125 यूनिट में बिजली मुफ्त दी जा रही है। वृद्धा पेंशन को 400 से 1,100 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानपुर के सब्जी उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री बिहार को मानपुर के सब्जी हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। मोरटाल परियोजना अंतर्गत बतसपुर से हौरे तक पक्का पैन बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर सरकार द्वारा दी गई है। इस पैन का पानी चिरैया टाल्स में गिरेगा, जिससे मानपुर क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बैंक एवं विभाग की योजनाओं को नियमों को सरल तरीके से बनाया जाना चाहिए, जिससे किसान आसानी से कार्यक्रम से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सके। संयुक्त निदेशक मगध प्रमंडल द्वारा विभाग के सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भुगतान किए जाने के बारे में बताया गया। मानपुर के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह ने किसानों के बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोड़ने की मांग किया, जिससे दूसरे राज्यों के बीज के ऊपर निर्भरता न रह सके। माननीय विधायक ने जितेंद्र कुमार बम्बम, धर्मेंद्र कुमार राय, सुशील कुमार वर्मा एवं शुभम कुमार को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया एवं लालू देवी को और कृषि को आधुनिकता से जोड़कर अपने परिवार और जिले का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। धन्यवाद। जो टीम है और साथ में जो कृषि और कृषि से संबंधित विभाग हैं, सभी विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा उनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और साथ में इस कार्यक्रम में सभी का एक स्टॉल है जहां पर आप संबंधित योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। इस मेले के लिए खास करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जिला का मेला था तो उस समय मैंने कहा था जिला पदाधिकारी जो आपके जिला कृषि पदाधिकारी हैं उनको
कि इसका प्रचार प्रसार हो, और प्रचार प्रसार किसानों के बीच में होना चाहिए। इससे लाभ किसान लोग हमारे उठावे, और जब किसान को जानकारी मिलेगा कि मेला लगाया जा रहा है कृषि संबंधित मशीनों का, तो हमारे किसान भाई जरूर लेंगे। लेकिन एक इधर उधर से मुझे पता चलता है, हो सकता है झूठा बात भी हो, कि जो यंत्र लगाया जाता है, जो कृषि का यंत्र है, उसमें सब्सिडी तो दर्शाया जाता है जरूर, लेकिन लगता है कि उसके मालिक जो बेचने वाले हैं वो दाम को ज़्यादा बढ़ा के लिख देते हैं। ऐसा भी है का डीओ साहब? हाँ हाँ, लेकिन इसके यहाँ सर टैक्स रखा जाता है, बिना जीएसटी लगाए सर तो दे नहीं सकते, उसी में 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। दूसरा बात मैं कह रहा था कि अब खेती देखिए जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, और बिहार प्रतिदिन तरक्की पर बढ़ते जा रहा है। चुनाव में एक गाना सुने थे कि आपका मोदी नीतीश के जोड़ी रफ्तार पकड़ लिया है। हमको गावे नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग ये कैसेट बजा रहे थे चुनाव में घूरते थे, तब रफ्तार अब पकड़ेगा। चुनाव आप लोग जिता दिए, सरकार बना दिए, हमारे मुख्यमंत्री बन गए नीतीश। से मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, जिससे किसानों को और हमारे बिहार वासियों को बहुत लाभ हो रहा है। इसी प्रकार अनेकों काम बिहार में शुरू हो गया है। 400 से वृद्धा पेंशन 1100 हो गया। महिलाओं को, हमारी बहनें बैठी हैं, सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपया खाता में चला गया, और जिनका बाकी है वो भी जाने वाला है, और चुनाव के बाद भी गया है कुछ महिला के खाता में। इसलिए विकास का कार्य रफ्तार धर चुका है बिहार में, और मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि सरकार के काम जो उपलब्धि है उससे फायदा उठाएं, और कृषि यंत्र में जो सब्सिडी मिलता है उसको लेने का काम करें। और मानपुर एक ऐसा जगह है, जिला कृषि पदाधिकारी जी, कि मानपुर में एक बात जरूर मैं, और यहाँ निर्देशक भी बैठे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आइए वीरेंद्र बाबू, ऊपर आइए, स्टेज पर आइए। वीरेंद्र बाबू बहुत कुशल किसान हैं और तेतरिया ग्राम के रहने वाले हैं। तो मानपुर में बहुत ज़्यादा सब्जी उपज होता है, तो मैं कृषि मंत्री जी से भी बात करूंगा कि मानपुर में एक हब टाइप के दुकान खुले, कि जिससे हमारे सब्जी उत्पादन करने वाले जो किसान भाई हैं उनको लाभ मिले। ऐसा जगह भी हम लोग चुनने वाले हैं, और इस पर बात करेंगे कृषि मंत्री जी से। बहुत ऐसा किसानों के प्रति, अब जैसे एक प्रगति यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री, मैं अत्री से चुनाव लड़ता था, उस समय सुनते थे कि मोरा टाल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ, जो विधायक होते थे वही अध्यक्ष होते थे मोरा टाल के, और उन्हीं का चलता था। लेकिन
आप लोग के आशीर्वाद से जब हम लोग यहाँ विधायक बने, चुनाव जीते, तो मोरा टाल के राजनीति को समाप्त करने का काम किया। सब जाति के लोग किसान हैं, सब समाज के लोग किसान हैं। इसलिए मोरा टाल में प्रगति यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि मोरा टाल बसतपुर से भोरे तक 21 किलोमीटर, जैसे घोसी में हुलासगंज तरफ पक्का पैन बना हुआ है, उसी तरह से 80 करोड़ का सैंक्शन हो गया है। शिलान्यास भी हम लोग कर चुके हैं और अब 10 से 15 दिन के अंदर में उसका काम लगने वाला है और भोरे गांव तक पक्का पैन बनेगा कि जिससे किसानों का बहुत बड़ा मानपुर के लोग को आफियत होगा। चिरैला टाल में गिरेगा, चिरैला टाल के भी किसान को इससे फायदा होगा और बिहार मानपुर में बहुत ज़्यादा विकास का कार्य होगा। जैसे आपके प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लाईओवर का घोषणा किए, फ्लाईओवर में भी काम शुरू हो गया है। जाम से निजात मिलेगा आने जाने वाले लोग को। इस तरह से अनेकों कार्य मानपुर में और वजीरगंज विधानसभा में होगा। हमारा देश किसानों का देश है। हमारा किसान भाई जो हमारे खेत में रात दिन गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, ठंडा के मौसम में जो किसान जो काम कर कर और जो बीज उत्पादन करते हैं, धान गेहूं फसल सब उत्पादन करते हैं, हम लोग सारे लोग हम लोग किसान भाई पे निर्भर हैं। अगर किसान भाई हमारे खेत में काम नहीं करेंगे तो हमारा भारत देश, हमारा राज्य, हमारा जिला संभव नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ भी इस माध्यम से कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे जो बिहार में माननीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, जब से सरकार आई है तब से हमारे किसान भाई का खेत में जो भी इनको सुविधा चाहिए था बहुत तेजी से काम हो रहा है। जहाँ भी पानी का सुविधा हो, जहाँ भी बिजली का सुविधा हो, हमारे किसान भाइयों को मिलता है। और मैं आप लोग को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारा एनडीए का सरकार, आप लोग को भी मैं बधाई इस बार देना चाहती हूँ इस माध्यम से कि आप लोगों ने निर्भय होकर के किसी के दबाव में आप लोग नहीं आए और निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव हुआ, अब आप लोग जो वोट दिए, आप लोग की बहुत बहुत बधाई। और आने वाला समय में हमारा किसानों का देश, किसानों का राज्य, किसानों का जिला, हमारा किसान भाई हमारे काम करते रहेंगे और हमारा देश और राज्य और जिला आगे बढ़ते रहेंगे। मानपुर में कितना नियमित हुआ? मानपुर में नहीं, गुरारू में रद्द किए थे एक लाइसेंस। पिछले बार मानपुर में कई लोगों से स्पष्टीकरण किए थे। बजरीगंज में जो है कई 4-5 लोगों पर कार्रवाई किए थे, क्योंकि मानपुर में क्या है कि पूरे जिले के किसान आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों से जब भी हमारे पास शिकायत आती है, हम लोग तुरंत उसका जांच टीम भेज करके जांच करा लेते हैं। उसके बाद अगर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। किसानों के द्वारा शिकायत बहुत कम प्राप्त होती है। प्राप्त इसलिए जो है क्योंकि वो मौखिक तो बोलते हैं लेकिन दुकान का नाम स्पष्ट नहीं रहता है। जैसे ही दुकान का नाम स्पष्ट रहता है हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर, बिस्कुमान में देखते हैं लंबी लंबी लाइन लगा रहता है, कुछ सुविधा इस तरह के किसान तक पहुंच जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। बिस्कुमान में जो सप्लाई है वो हमारा इफ्को के माध्यम से, चूँकि बिस्कुमान कोऑपरेटिव है और बिहार में सिर्फ एक ही कोऑपरेटिव जो है कंपनी है जो हमको सप्लाई देती है, वो इफ्को है। इफ्को के माध्यम से जो सप्लाई आता है तो वो जो हमारा सप्लाई प्लान आता है तो उसमें कई कंपनियां हैं जो सप्लाई जिले में यूरिया, डीएपी, बाकी जो उर्वरक है उसका करते हैं। इफ्को का जो रैक आता है तो महीने में एक रैक आता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रैक आता है उसको हम लोग टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही देते हैं, या पैक्स को दें या बिस्कुमान को दें।
दाम कमने में कुछ प्रयास करेंगे? नहीं, उसके लिए लगातार हम लोग छापेमारी करेंगे, हम लोग टीम गठित करके उसको लगातार कार्रवाई करेंगे। तो गेहूँ लग जाएगा, ब्लैक करके बेच देता है सर, घर से बेच नहीं देता नहीं, देखिए दो चीज समझिए। ब्लैक, इसलिए ब्लैक का मतलब होता है कि हम लोग जब कहीं से दूसरे से स्टॉक करके इलीगल तरीके से विदाउट लाइसेंस को हम लोग बेचते हैं, उसको ब्लैक बोलते हैं। जितने भी दुकान यहाँ पर बिक्री खास करके मानपुर एरिया में है, सब हमारा रजिस्टर्ड दुकान है, उस पर 1 से 2 दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो दुकानदारों को कहना है कि होलसेलर वही ज्यादा रेट में देते हैं, हम लोग क्या करें? 2-3 चीजें जो सरकार के स्तर से है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार के स्तर का संज्ञान में है, उस पर जो है सरकार निर्णय लेगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए सर। संजीव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी गया। ये क्या है? सभी को नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट ट्रैप है जो हम अपने फसलों में इसको लगाते हैं। जो ये धूप से मेरा चार्ज होता है, इसमें सोलर लगा हुआ है। चार्ज होने के बाद जैसे ही हमारा शाम होता है तो शाम को क्या होता है कि इसमें हमारे लाइट जलते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये लाइट जलता है, और ये लाइट जलने के बाद इसमें जो भी हमारे कीट हैं शाम के समय उड़ते हैं, और उड़ने के बाद क्या होता है लाइट के आकर्षण से ये यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पे पानी रखा हुआ, इस पानी में चला जाता है, और पानी में जाने के बाद वो पंख उसका जब भीग जाता है तो इसी में वो रह करके दम तोड़ देता है, जो हम अपने फसलों के ऊपर लगा सकते हैं। ये लगाने के लिए इसका स्टैंड है, जो स्टैंड हम इसमें लगा लेते हैं, और इसमें लगाने के बाद इसमें बांस या मोटे लकड़ी पे इसको खड़ा कर लेते हैं, और खड़ा करने के बाद इसको हम अपने खेतों में आसान से लगा लेते हैं, और हमारे फसल को ये नुकसान होने से भी बचा। किसान को इसको कैसे प्राप्त करेगा? ये किसान को यहाँ पे हम अभी मेले में लगाए हैं, इससे प्रचार प्रसार करवा करके किसानों को बता रहे हैं, और किसान अपना यहाँ से परचेस करेंगे, खरीदेंगे, खरीदने के बाद अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसमें सब्सिडी भी है क्या? नहीं, सब्सिडी अभी नहीं है इसमें। कितना में ये आता है? ये 1500 रुपया के एक जी। कितने में चलता है ये लाइफ टाइम है, इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर कुमार वर्मा, टमकुप्पा, बरसौना से। कृषि यंत्रीकरण मेला लगा हुआ है, जहाँ पे आप मशरूम के भी काउंटर लगाए हुए हैं। कैसे इसको उत्पादन किया जाता है, और नए किसान जो जुड़ना चाहते हैं मशरूम की खेती से, उनके लिए क्या सहायता आपकी तरफ से हो सकती है? मशरूम से जुड़ाव के लिए एक चीज जान लीजिए कि खास करके उनको इसका ट्रेनिंग लेना अति आवश्यक होता है। बहुत ही तुनुक चीज होता है, इसको जो है सो जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं वो इसका कर सकते हैं, और इसमें बहुत बड़ी जो है सो दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं होता है। ठीक है, जिस वर्ग के भी लोग होते हैं, किसान जो होते हैं, वो अपना खेती छोटा सा एक रूम या झोपड़ी वो उसमें कर सकते हैं। जो किसान ये करना चाहता है वो किस विभाग को मिलेगा? उद्यान विभाग से भी इसका जो है सो योजना के तहत पहले तो सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन इस बार जो है सो विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट भी अनिवार्य नहीं है। प्रशिक्षण जी, इनकी प्रशिक्षण होती रहती है। हाँ, इसकी प्रशिक्षण जो है उद्यान विभाग के द्वारा भी होता है, आत्मा के द्वारा भी कराया जाता है, और केवीके के द्वारा भी जो है सो बराबर कराया जाता है। वहाँ पे प्रशिक्षण होती है। प्रशिक्षण जो है सो जैसे जिला कृषि कार्यालय में भी आत्मा के जो वहाँ, या फिर केवीके मानपुर में जो पड़ा है वहाँ, या पंचायत में भी बीच बीच में डीएम सर के द्वारा अगर होता है उनके योजना से, तो पंचायत में भी किया जाता है। इसके लिए किसान को शुल्क देना पड़ता है? नहीं, प्रशिक्षण में कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। जी, किसान फ्री है? हाँ, फ्री है। जो किसान है वो चाहते हैं नए प्रोडक्ट बनाना, इसमें प्रॉफिट वगैरह कैसे क्या है ताकि उनको भी फायदा लगे, तभी ना? प्रॉफिट इसमें जो है सो बढ़िया, अब उन पर डिपेंड करता है कि वो 5 kg का बैग है या 10 kg का बैग है, मार्केट में 25 kg का भी बैग है। ठीक है, अब उन पर डिपेंड करता है कि वो जो है कैसे निकाल रहे हैं। उसके बाद वो सालों भर अगर एसी में निकाल रहे हैं तो भी बेटर है, ठंडा के समय में झोपड़ी या कहीं रूम में। ठीक है, इसमें 2 तरह का, एक वेस्टर होता है और एक बटन होता है। वेस्टर जो होता है लगभग 30 डिग्री और 20 डिग्री के आसपास से होता है, उसमें भी वेस्टर का जो है सो निकाला जाता है, लेकिन बटन के लिए लगभग 20 से 22 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और वेस्टर जो है मार्केट में जो है सो इजी में निकल जाता है, ठीक ठाक रेट मिल जाता है। ठीक है, सरकार से कोई सब्सिडी वगैरह भी मिलती है? जी, इस पे जो है सो 90% अनुदान है सरकार के द्वारा, लेकिन जो
वो उनके आवेदन करा चुके हैं उन्हीं के लिए। हाँ, रजिस्टर्ड। पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया के तहत जो है सो उनको आवेदन करना होता है। परिचय दे दीजिए, पूरा परिचय। राजीव नयन, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, नगर। मानपुर प्रखंड के ग्राउंड में जो है कृषि यांत्रिकरण मेला लगा हुआ है, इसमें आप भी प्रदर्शनी किया, क्या यंत्र लगाए हुए, किस तरह फायदा किसानों को? हम लोग यहाँ पर शक्तिमान कंपनी का रोटावेटर, ग्रिप्स का पावर बीडर, बलवान का पावर बीडर और रीपर और प्लस में आपका फ्लोर मिल इत्यादि यहाँ पर दिखाने के लिए लगाए हुए हैं। करता है ये अनुदान पहले का जो प्रक्रिया था बहुत आसान था कि जो भी किसान अगर परचेज करना चाहे वो अनुदान काट कर हम लोग को देते थे। अनुदान का पैसा किसान के खाते में कंपनी के खाते में या तो डीलर के अकाउंट में जाता था। लेकिन अभी के डेट में क्या हो रहा है ना कि किसान को पूरा पैसा देना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों में खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार इस पर कुछ राशि भी दे रही है अनुदान वगैरह, तो अनुदान राशि दे रही है ना, लेकिन किसान है जो पूरा पैसा देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अभी की डेट में जो सब्सिडी का पैसा है ना किसान के खाते में जाएगा, पहले पूरा पैसा लग जाएगा, अभी पूरा पैसा उनको लगाना पड़ रहा है, तो किसान के पास थोड़ा समस्या रहता है, वो नहीं लगा पाते हैं। जी, संपर्क करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ये मानपुर में मेहता पेट्रोल पंप के निकट में सिटी पब्लिक स्कूल के सामने। जी, क्या परिचय? ब्रजेश कुमार, प्रोप्राइटर।